हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है एमपी जीके के इस महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन में। और ये इस सेशन के थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू सेशन जितने भी पहले हो चुके हैं इसी पर्टिकुलर यूट्यूब के चैनल पर के प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं आप सभी। तो आप सभी इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का टेलीग्राम का चैनल है जिसमें क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक न्यू फीचर आया है एजुकेटर कम्युनिटी का। सो आप एजुकेटर कम्युनिटी से जरूर जुड़ें। क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी, पीडीएफ अपडेट सब आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो एक बार जाकर के आपको जुड़ने के लिए फॉलो कर लेना है। फॉलो कर लेंगे तो सभी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये मेरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर ही आपको एजुकेटर कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, कम्युनिटी की भी लिंक दी गई है। तो आप लोग जाकर के एक बार जरूर जुड़ जाएं और फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस सभी का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, कंप्लीट बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस के साथ, प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। इस रेफरल कोड का प्रयोग करें PANDEY, जिससे आपको डिस्काउंट का लाभ प्राप्त हो सके। सबसे किफायती इसमें 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और पहले क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? नर्मदा के समानांतर बहने वाली, दैट मींस पैरेलल टू द रिवर नर्मदा। नर्मदा के समानांतर इनमें से कौन सी नदी है? देखिए माही नदी, ये नर्मदा का फ्लो है, ये नर्मदा का फ्लो है। जबकि माही नदी जो है धार जिले से इस प्रकार से बहती है। प्लस इसके अलावा ताप्ती की यदि बात करें तो ताप्ती जो है आपका बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और इस प्रकार बहती है। चंबल आपका ये आपका इस प्रकार से बहती है। सोन आपका यहीं से निकल करके यहाँ बहती है। मींस ये नदी जो है ये आपके समानांतर दिख रही है। मींस आंसर होगा इसका ताप्ती नदी जो है ये नर्मदा के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सुक्ता प्रोजेक्ट लोकेटेड? सुक्ता प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। तो ये आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। आंसर होगा इसका सी, यानी कि खंडवा जिले में अवस्थित है। पूर्वी निमाड़ डिस्ट्रिक्ट भी इसे कहा जाता है। खंडवा जिले में अवस्थित है आपका सुक्ता परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। आंसर होगा इसका बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है कहां पर? छतरपुर में, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ीदह वाटरफॉल इज इन विच रिवर? झाड़ीदह वाटरफॉल आपको बताना है किस नदी पर अवस्थित है। झाड़ीदह वाटरफॉल के बारे में आपको बताना है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। और आंसर क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। और ये किस नदी पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदौर में। इनमें से कौन सी नदी होगी? चंबल, यानी कि आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बाल साहित्य सृजन के लिए, बाल साहित्य सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दुष्यंत कुमार पुरस्कार है, मुकुटधर पांडे पुरस्कार है, हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार है, या रविशंकर शुक्ल पुरस्कार है? बाल साहित्य सृजन के लिए आपको बताना है, चिल्ड्रंस लिटरेचर, दैट मींस बाल साहित्य के लिए। और आंसर क्या होगा इसका? डी, यानी कि रविशंकर शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द पिक्चर ऑफ एन एंशिएंट जिराफ हैव बीन फाउंड? किस पर्टिकुलर जिले से प्राचीन कालीन जिराफ का चित्र पाया गया? रायसेन, होशंगाबाद, देवास या खरगोन? प्राचीन कालीन जिराफ का चित्र पाया गया है इनमें से किस पर्टिकुलर जिले से? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आजमगढ़ से पाया गया है। और आजमगढ़ कहां पर अवस्थित है? ये होशंगाबाद में है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका होशंगाबाद। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इनमें से किस पर्टिकुलर स्थान पर अवस्थित है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, आंसर होगा इसका डी, यानी कि इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सांची स्तूपा इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया? खजुराहो भी शामिल है, इसके अलावा सांची भी शामिल है,
इसके अलावा भीमबेटका भी शामिल है। तो आपको बताना है इनमें से कि खजुराहो को सॉरी सांची को कब शामिल किया गया। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताना है। आंसर क्या होगा इसका? सांची वाज इंक्लूडेड इन 1989, दैट इज सीट 1989 में सांची को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कानरगढ़ फोर्ट आपको बताना है किस पर्टिकुलर नदी के तट पर अवस्थित है। कानरगढ़ आपको बताना है ये दतिया में अवस्थित है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है मध्य प्रदेश का। और ये आंसर क्या होगा इसका? बी, यानी कि सिंध नदी के तट पर। आंसर होगा इसका क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट? बाघ परियोजना आपको बताना है। आई थिंक कि वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक? बाघ परियोजना, आंसर क्या होगा इसका? बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुम क्या है? दुरुम आपको बताना है क्या है। इनमें से ये मध्य प्रदेश की दो प्रमुख गेहूं की वैरायटीज है, हालांकि कई वैरायटीज है मध्य प्रदेश में जो उपजाई जाती हैं। उनमें से दुरुम और शरबती काफी प्रसिद्ध है मालवा के अंचल में। ये क्या है? एक क्रॉप यानी कि गेहूं की वैरायटी है ये वीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस विद द नेम ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? इनमें से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से थे? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी पार्थो गांगुली, शंकर लक्ष्मण, किशन लाल और जाल गोदरेज में से बताना है। आंसर होगा इसका डी, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? जाल गोदरेज, जो टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पावर प्लांट है ये। और आंसर क्या होगा इसका? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली में अवस्थित है, यानी कि आंसर होगा इसका बी, सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which player among the following participated in 1948 लंदन ओलंपिक? इनमें से किस खिलाड़ी ने 1948 के लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? किस प्लेयर ने 1948 के लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? आंसर होगा इसका, देखिए लंदन ओलंपिक की बात हो रही है 1948 की। आप में से काफी स्टूडेंट इसको कहां पर जाएंगे? शंकर लक्ष्मण को लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका किशन लाल। 1948 की बात की गई है, 1948 की। और शंकर लक्ष्मण 1956, 1960 और 1964 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर अवस्थित है? हमें बताना है। ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आंसर क्या होगा? पहले तो ये स्थापित हुआ था छिंदवाड़ा में, लेकिन बाद में कहां पर ट्रांसफर हुआ? अभी जो वर्तमान में अवस्थित है, वर्तमान में कहां पर अवस्थित है? भोपाल में, यानी कि आंसर होगा इसका डी, दैट इज भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहन वैली इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ? मोहन वैली, मोहन घाटी आपको बताना है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का प्रमुख मिनरल यहां पर पाया जाता है, प्रमुख खनिज पाया जाता है। और ये मोहन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? कोल के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि कोयले के उत्पादन के लिए। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लिटरेटिव्स बिलोंग टू सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से सतना जिले से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकार कौन से हैं? ये एक्चुअल में बाल साहित्यकार हैं, बाल साहित्यकार हैं। और चार ऑप्शन है आपके, इनमें से कामता प्रसाद गुरु, नरेश मेहता, हरिकृष्ण देवशरे और द्वारिका प्रसाद मिश्र में से आपको बताना है। आंसर होगा इसका हरिकृष्ण देवशरे, ये सतना जिले से संबंधित है और ये बाल साहित्यकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती महल ऑफ मंडला वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी रूलर? मंडला का मोती महल किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया? तो ये मंडला का मोती महल आपको सभी को बता दूं प्रसिद्ध महल है ये, मंडला में, मंडला जिले में अवस्थित है। और ये गोंड वंश के शासक राजा हृदय शाही ने इसको बनवाया था। आंसर होगा इसका ए, दैट मींस गोंड डायनेस्टी। रैलो गीत इज मेन फोक सॉन्ग ऑफ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश?
मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रसिद्ध लोकगीत रेलो गीत फेमस है? आपको मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड में से बताना है। रेलो गीत मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा इसका? ए, मालवा अंचल में। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? विंध्य पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक विभाग को कहा जाता है? मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा प्लेटू या बुंदेलखंड प्लेटू। विंध्य का पठार किसको कहा जाता है? रीवा प्लेटू को, यानी कि आंसर होगा इसका सी। गर्भ गरभरिया, दशोरा एंड ठाकुरिया आर द सब ट्राइब्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स? आर द सब ट्राइब्स, आपको बताना है उप जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश के किसी पर्टिकुलर एक मेजर ट्राइब की। और कोरकू, सहरिया, कोल और पारधी में से आपको बताना है किस पर्टिकुलर जनजाति की उपजातियां हैं? गरबलिया, दसूरिया, ठाकुरिया। आंसर क्या होगा इसका? कोल जनजाति की उप जनजातियां हैं ये। राहतगढ़ वाटरफॉल आपको बताना है किस नदी पर है? राहतगढ़ वाटरफॉल मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वाटरफॉल है। ये अलग अलग मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? राहतगढ़ वाटरफॉल कहां पर अवस्थित है? सागर जिले में। और आंसर होगा इसका बी, यानी कि बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवेज ऑफ ग्रेट स्तूपा आर रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? सांची के जो प्रसिद्ध स्तूप हैं उनका तोरण द्वारा आपको बताना है किस वंश के समय, शासकों के समय बनवाया गया। सांची में जो स्तूपों का निर्माण हुआ, जो स्मारकों का निर्माण हुआ, सांची के प्रसिद्ध स्थल का विकास हुआ, वो अशोक के समय प्रमुख रूप से स्तूपों का निर्माण हुआ। इसके बाद भी विकास होता रह गया। रेलिंग का निर्माण शुंग वंश के समय का हुआ, लेकिन जो तोरण द्वार है वो सातवाहनों के समय बने, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ? कुमारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इनमें से आपको बताना है। मध्य प्रदेश की, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्लियर है सभी को? अभी सी क्लियर है शायद। कुमारी नदी, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका कुमारी नदी, ये सिंध की सहायक नदी है। आंसर होगा इसका सिंध की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुंदेला रूलर मेड तेहरी एज हिज कैपिटल? टेहरी, टेहरी ये किसको कहा जाता है? ये टीकमगढ़ को कहा जाता है। ये आपको बताना है किस बुंदेला शासक ने टेहरी को अपनी राजधानी बनाया था? वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, विक्रमजीत सिंह। आंसर क्या होगा इसका? सी, यानी कि विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने टेहरी को अपनी राजधानी बनाया। आंसर होगा इसका सी। चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ मध्य प्रदेश, कुल लिंगानुपात नहीं पूछा गया, ये शिशु लिंगानुपात पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितना है। तो आंसर क्या होगा इसका? कुल सेक्स रेशो, टोटल सेक्स रेशो यदि पूछा जाता तो 931 लगाते। यहां पर आंसर क्या होगा? 918, यानी कि 918, 14 अंकों की कमी आई थी, तो यानी कि आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गंगे इज यूज इन विच फोक सॉन्ग? हर गंगे शब्द का प्रयोग किस पर्टिकुलर लोकगीत में होता है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है और ये बघेलखंड अंचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। हर गंगे की टेक ली जाती है, और ये आंसर होगा इसका वैष्णवा गायन में हर गंगे की टेक ली जाती है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड अंचल से संबंधित ये गायन है। विच रिवर ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। यदि आप चारों को में से देखें तो बेतवा नदी ऐसी है जिसका जो कहां पर ड्रेन होती है? बेतवा यमुना की सहायक नदी है, समुद्र तक जाती ही नहीं है, यानी कि यमुना में जाकर के मिल जाती है। दूसरी यदि नदी चंबल देखें तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। तीसरी यदि देखें महामाही, तो ये अरब सागर में जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए। सो नदी गंगा के सहायक नदी है, तो यानी कि आंसर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश के धार जिले से उद्गमित होती है। नंबर ऑफ टाइगर्स इन मध्य प्रदेश, वंस अगेन मध्य प्रदेश हैज बिकम द टाइगर स्टेट, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो संख्या है टाइगर्स की वो मध्य प्रदेश में ही है। 526 टाइगर्स के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और 524 टाइगर के साथ कर्नाटक जो है वो सेकंड प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Raja Naresh Chandra, who was the first tribal chief minister of Madhya Pradesh, became the chief minister in which year? राजा नरेश चंद्र जो मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ये मध्य प्रदेश के कब मुख्यमंत्री बने, ये आपको बताना है इनमें से। हालांकि ये सबसे कम समय रहे, मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन आंसर जो होगा इसका 1969 में मुख्यमंत्री बने थे, 1969 में। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेन लोकेशन ऑफ बैगा ट्राइब, बैगा जनजाति प्रमुख रूप से किस पर्टिकुलर, बैगा जनजाति प्रमुख रूप से किस पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है? लगभग वही क्षेत्र है जहां पर गोंड जनजाति पाई जाती है। सो आंसर क्या होगा इसका? प्रमुख रूप से मंडला और बालाघाट जिलों में। यहां पर प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है, यहां पर आपका पनिका जनजाति भी पाई जाती है, और इसके अलावा कई अन्य जनजातियां भी पाई जाती है। झाबुआ अलीराजपुर में प्रमुख रूप से भील जनजाति पाई जाती है। आंसर होगा इसका डी, मंडला बालाघाट जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और हरदा जिलों में के जंगलों में रहती है? Which of the following tribes reside in one of the in following in the forest area, forest region of following districts, that is Hoshangabad, Chhindwara, Baitul, Khandwa and Hadda districts? आंसर क्या होगा? इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो निवास करने वाली प्रमुख रूप से जनजाति है वो है कोरकू जनजाति, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोपची, मोशाई, निहाल आर द सब ट्राइब्स ऑफ विच ट्राइब? ये जो अलग अलग यहाँ पर जनजातियों के नाम लिखे गए हैं, ये आपको बताना है किस पर्टिकुलर जनजाति की उप जनजातियां हैं। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका ये कोरकू जनजाति की उप जातियां हैं, यानी कि आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से गलत जोड़ी आपको बताना है कौन सी है? इनमें से गलत जोड़ी नर्मदा, अनूपपुर, काली सिंध, देवास, सिंध, विदिशा और टोंस, रीवा। तो आंसर क्या होगा इसका? टोंस नदी कहां से उद्गमित होती है? टोंस नदी सतना जिले से उद्गमित होती है, यानी कि आंसर होगा इसका डी, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या आपको बताना है, इनमें से कितनी है? आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या 62। वन वृत्त नहीं पूछा गया है, फॉरेस्ट सर्कल। टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव वाज बिल्ट बाय हूम? प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, अपनी वास्तुकला के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था, यानी कि आंसर होगा इसका सी, विद्याधर चंदेल ने करवाया था। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का ऐसा जिला रीवा है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछा गया, अदरवाइज डिंडोरी ऑप्शन होता। आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को समझ करके। इसमें कई ऑप्शंस पूछे गए हैं, 4 चीजें लिखी गई हैं और आपको बताना है इसमें सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ मंगलनाथ क्या सही है, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया वर्षाली क्या सही है, सेंटर पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया करौदी क्या सही है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश क्या सही है? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर ध्यान से करेंगे, आंसर क्या होगा? देखिए इसमें से यदि आप देखें मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु तो ये सागर है, यानी कि ये गलत हो गया। अविभाजित मध्य भारत का केंद्र बिंदु ये गलत हो गया, ये बैतूल में है, और बैतूल के कहां पर? बरसाली में है। कहां पर? बरसाली में। और ये जो है आपका भारत का केंद्र बिंदु ये गलत है, ये आपका भारत का केंद्र बिंदु करौंदी में है। करौंदी कहां पर है? कटनी में है। कहां पर? कटनी में। और यहां पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलला। तो चयन भी बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर क्या होगा? सिर्फ एक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटमैना इज अ सब ट्राइब ऑफ, काटमैना किसकी उपजाति है? काटमैना आपको बताना है किसकी उपजाति है? आंसर होगा इसका काटमैना बैगा जनजाति की उपजाति है, उपजनजाति है। आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर आपको बताना है कितनी है? आंसर होगा इसका महिला साक्षरता दर, आंसर होगा इसका कितनी है? 59.2%। ये रूरल है और ये 59.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज पोस्ट लेवी सत्याग्रह, यानी कि जबरिया लेवी सत्याग्रह किस सत्याग्रह को कहा जाता है?
जबरिया लेवी सत्याग्रह, इनमें से किस सत्याग्रह को कहा जाता है आपको बताना है। आंसर होगा इसका जबरिया लेवी सत्याग्रह किसको कहा जाता है। चावल सत्याग्रह जो हुआ था रीवा जिले में 1947 में, तो यानी कि आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन रायसेन। रायसेन में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। राता पानी शिंगोरी या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा इसका दोनों अवस्थित हैं। राता पानी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी टाइगर रिजर्व के लिए प्रोवाइड किया गया है। आंसर होगा इसका दोनों। सिंगोरी भी अवस्थित है रायसेन में। वेयर आर द गुप्त गोदावरी केव्स लोकेटेड। गुप्त गोदावरी की गुफाएं आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। गुप्त गोदावरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट के पास ये गुप्त गोदावरी की गुफाएं हैं, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ दिस स्टेट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर शुगर। सॉरी, ये शक्कर है, सॉरी। आंसर क्या होगा इसका ट्राइब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम शक्कर है, और ये शक्कर आपको बताना है किस पर्टिकुलर जगह से उद्गमित होती है। आंसर होगा इसका छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होती है, यानी कि आंसर होगा इसका क्या बी, छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द समाधि ऑफ फेमस सोशल वर्कर भारत रत्न नानाजी देशमुख लोकेटेड। नानाजी देशमुख की समाधि जो कि भारत रत्न है, प्रसिद्ध समाज सेवी रहे जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज के सेवा में लगा दिया, ये आपको बताना है। आंसर होगा इसका क्या। आंसर होगा इसका चित्रकूट, सतना जिले के चित्रकूट में अवस्थित है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। इनमें से सागर, होशंगाबाद, सीधी और उमरिया में से बताना है बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर अवस्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है कहां पर, सीधी में, यानी कि आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर हर्रा प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश में हर्रा उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। हर्रा उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा इसका हर्रा प्रोडक्शन के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रसिद्ध है, यानी कि आंसर होगा इसका ए। दैट्स इट। एक क्वेश्चन और वेयर इज द व्हीट रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है, आपको इनमें से बताना है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है। व्हीट रिसर्च सेंटर आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। आंसर क्या होगा इसका पावरखेड़ा, होशंगाबाद में अवस्थित है व्हीट रिसर्च सेंटर, यानी कि आंसर होगा इसका डी। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। और नेक्स्ट सेशन जो है वो लाइव होंगे, और आपको नेक्स्ट क्लासेस थ्योरी क्लासेस भी मिलेगी, और साथ ही साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी 20th से। तो आप जरूर ज्वाइन करें, ये टाइमिंग रहेगा इन क्लासेस को। लिंक आपको लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त हो जाएंगी अभी क्लासेस। और ये आपको बता, ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, तो एक बार जाकर के फॉलो कर लें। एजुकेटर कम्युनिटी से भी जुड़ जाएं जिससे अपडेट्स आप सभी को समय पर प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों प्लस क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दूं मेरा एक नया कोर्स आ रहा है 21 से ये शुरू होगा, शाम को 5 बजे से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 10 एमपीपीएससी प्री की थ्योरी और प्लस एमसीक्यू दोनों आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ज्वाइन करें या रिकॉर्डेड ज्वाइन करें, आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ कंप्लीट बैच भी आप अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन से प्री का बैच हो या मेंस का बैच हो या इवन आंसर राइटिंग का बैच हो, आप जैसा देख सकते हैं अलग अलग एजुकेटर्स के माध्यम से। टारगेट बैच, एमसीक्यू बैच भी है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकोनिक दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 1-to-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है PANDEY किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्राप्त करें, इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें। साथ ही साथ दोस्तों ये प्लस और आइकोनिक, जैसे मैंने आपको बताया, ये आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है 1-to-1 गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस
आपको मेंटरशिप प्राप्त होगा, जहां पर आपको अलग से मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। स्लॉट बुक करके आप कई बार डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर से। ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है, सबसे किफायती इसमें 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का ही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आप ईएमआई के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ईएमआई का भी सहयोग ले सकते हैं। उसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। इसके अलावा ये पटवारी कैटेगरी है। अलग अलग मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की अलग अलग कैटेगरीज लॉन्च हो चुकी हैं, जहां पर डेडिकेटेड रूप से आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पटवारी की हो, एसआई की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो। साथ ही साथ जेल प्रहरी की भी जो है अलग कैटेगरी लॉन्च हो चुकी है। तो इन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जहां पर आप इस टेस्ट को देकर के मैक्सिमम बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, साथ ही साथ अपनी तैयारी से रिलेटेड। मेंस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर इन सभी का फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रकार का इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बुक्स बाउंड्री का फीचर आपके पास अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक और शेयर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकॉन को जरूर दबा करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।